सिक्स चैप्टर इज मैनेजिंग डेटाबेस स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में आपके पास डेटाबेस है, डेटाबेस में मल्टीपल टेबल स्पेसेस हैं, टेबल स्पेस में फाइल्स होती हैं, फाइल में सेगमेंट्स एक्सटेंट्स से मिलकर एक्सटेंट्स वर्टिकल ब्लॉक्स और वो इसके ब्लॉक साइज का मल्टीपल होते हैं। हाउ टेबल डाटा इज स्टोर्ड, आपका ये फॉर एग्जांपल एक टेबल स्पेस है, उसमें टेबल ए क्रिएट किया, टेबल बी क्रिएट किया आपने, तो एक्चुअली फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है, उसको एक एक्सटेंट एलोकेट हो जाएगा, उस एक्सटेंट में मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे, जब वो रो एंटर करेंगे आपके तो रोज जाके ब्लॉक्स में एंटर होंगे, एक ब्लॉक फिल हो जाएगा तो नेक्स्ट ब्लॉक में वो फिल हो जाएगा, नेक्स्ट ब्लॉक में एंड। ठीक है, तो जब एक एक्सटेंट फिल हो जाएगा तो फिर नया एक्सटेंट मिलेगा उसको। या ब्लॉक, ये एक डेटाबेस का ब्लॉक है। ब्लॉक को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। दिस इज अ ब्लॉक। ठीक है, हर ब्लॉक का कुछ पोर्शन होता है जो कि ब्लॉक का हेडर कहलाता है, कि ब्लॉक का साइज क्या है एंड सो इस तरह की इंफॉर्मेशन। हाँ, देन ब्लॉक के अंदर डाटा होता है जिसको कहते हैं रो डाटा। ठीक है, ये सारा यहाँ पे डाटा आ जाएगा। देन ब्लॉक के अंदर आप कोई फ्री स्पेस छोड़ते हैं जिसको कहते हैं पीसीटी फ्री, इसको कंट्रोल करते हैं पीसीटी फ्री से, परसेंटेज फ्री, या दैट इज 10% ऑफ टोटल ब्लॉक साइज। जो ब्लॉक का साइज होता है उसका 10% फ्री रखा जाता है। तो होगा क्या कि एक ब्लॉक है, उसका कुछ हेडर है, डाटा एंटर होगा, जैसे ही डाटा एंटर होके 10% स्पेस फ्री रह जाएगी, ओरेकल उसमें डाटा एंटर नहीं करेगा, नेक्स्ट ब्लॉक में चला जाएगा। इसी तरीके से उसमें भी जब 10% फ्री रह जाएगी नेक्स्ट ब्लॉक में, हर ब्लॉक में 10% स्पेस छोड़ी जाती है। रीजन उसका ये है कि लेट्स से एक रो आपने इनिशियली इंसर्ट की थी, उस रो का साइज छोटा था, बाद में रो अपडेट होगी, उसमें आपने बहुत सारे कॉलम्स नल थे, उसमें आपने वैल्यूज दे दी, तो रो का साइज इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर रो का साइज इंक्रीज कर जाता है, ब्लॉक के अंदर स्पेस ना हो, तो फिर वो इश्यू होता है। So when we increase the block size, the 10% will remain 10% or no, block size तो इंक्रीज नहीं हो सकता ना। That's what I'm saying. When we enter the data, Yeah, it was left 10% of the free space. yeah, But when we change the data in line, we change it. yeah. We वो फिर वो that 10% or we go to नो somewhere. ये नहीं हो, वो ये 10% यूज होगी अपडेट्स के लिए। लेट्स से एक रो अपडेट होगी, पहले उसमें कुछ वैल्यूज थी, अब वो रो अपडेट हुई तो उसकी स्पेस ज्यादा चाहिए, अब उस ब्लॉक में जो फ्री स्पेस हमने छोड़ी थी वो यूज करेगा। अगर फ्री स्पेस ना होती ब्लॉक के अंदर तो फिर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लॉक का हेडर है, आपने सारा डाटा इसमें इंसर्ट कर दिया और कोई स्पेस फ्री नहीं छोड़ी, तो अब एक रो अपडेट हुई, अब उस रो को इस ब्लॉक में स्पेस नहीं मिलेगी, ओरेकल क्या करेगा, ये पूरी रो उठा के किसी दूसरे ब्लॉक में मूव कर देगा और यहाँ पे एड्रेस जोड़ देगा कि अब ये रो यहाँ से मूव हो गया दूसरे ब्लॉक के अंदर। दिस इज कॉल्ड रो माइग्रेशन। अब इस केस में इशू क्या होगा, जब ओरेकल डाटा रीड करने आएगा तो वो देखेगा जी रो यहाँ पे पड़ी हुई है, वो ये ब्लॉक रीड करके लाएगा, जब वो रो रीड करने जाएगा तो उसको पता चलेगा ये रो यहाँ पे नहीं है बल्कि एक और ब्लॉक के अंदर है, उसको एक और आयो करनी पड़ जाएगी। ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ जाएंगी। तो रो माइग्रेशन परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है। तो रो माइग्रेशन होती है ब्लॉक में फ्री स्पेस कम छोड़ने से या ना छोड़ने से। Or we can set that. या बाय डिफॉल्ट 10% होती है, आप अपने हिसाब से टेबल क्रिएशन के वक्त सेट कर सकते हैं। टेबल स्पेसेस एंड डाटा फाइल्स, द ओरेकल डेटाबेस स्टोर्स डाटा लॉजिकली इन टेबल स्पेसेस एंड फिजिकली इन डाटा फाइल्स। टेबल स्पेसेस कैन बिलोंग टू ओनली वन डेटाबेस, हर डेटाबेस की अपनी टेबल स्पेसेस होती है, कंसिस्ट ऑफ वन और मोर डाटा फाइल्स, आर फर्दर डिवाइडेड इनटू लॉजिकल यूनिट्स ऑफ स्टोरेज, segments, extents and blocks. Data files can belong to only one table space and one database. हर टेबल स्पेस की अपनी डाटा फाइल होती है। ये नहीं होगा एक डाटा फाइल है वो टेबल स्पेस एक से भी एसोसिएटेड है, दूसरी टेबल स्पेस से भी एसोसिएटेड है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आर अ रिपोजिटरी फॉर स्कीमा ऑब्जेक्ट, ये स्टोरेज एरिया है, यानी कि यहाँ पे एक्चुअली जाके आपका डाटा स्टोर होता है। डाटा डिक्शनरी भी डाटा फाइल में होती है और आपका डाटा भी डाटा फाइल में होता है। दो तरह की टेबल स्पेसेस होती हैं, एक होती है लोकली मैनेज टेबल स्पेसेस और एक होती है डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेसेस। अगर आपने टेबल स्पेस क्रिएट करना हो तो आप कमांड लाइन से जो टेबल स्पेस क्रिएट, पहले तो आप टेबल स्पेसेस की इंफॉर्मेशन अगर आप देखना चाहें, आप सिस्टम या सिस यूजर से लॉगिन होंगे, दोनों में से किसी से भी लॉगिन हो जाए, उसमें आपके पास एक व्यू है dba_ टेबल स्पेस, इसमें बहुत सारे कॉलम है, इसमें आप लेफ्ट से ले लेते हैं सिलेक्ट टेबल स्पेस अंडरस्कोर नेम फ्रॉम dba_ टेबल स्पेसेस। तो मेरे डाटाबेस में ये टेबल स्पेसेस है, सिस्टम, सिसऑक्स, अनडू, tbs1, टेम्प,
users and example. ठीक है जी। जब लॉगिन हो जाओ उसी से go to HR? नहीं सिस्टम नहीं, आप जैसे हाँ वहीं से आप HR में आपने प्रीवियस बुक में किया था, आप इस बुक में एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं आप सारी, वो सिस या सिस्टम यूजर से करेंगे आप। तो आपके पास एक व्यू है db_table spaces के नाम से, इसको आप डिस्क्राइब अगर कर लें तो आपको इसके कॉलम्स दिखा देगा, उसमें से मैंने सिलेक्ट कर लिया टेबल स्पेस अंडरस्कोर नेम के नाम से कॉलम, db_table spaces। Actually, what we're doing now is हम टेबल स्पेसेस देख रहे हैं हमारे डेटाबेस में कितनी टेबल स्पेसेस हैं, उनके नाम क्या है। डाटा में कितनी टेबल स्पेस, डेटाबेस के अंदर टेबल स्पेसेस होती है ना, तो टेबल स्पेसेस कितनी है, उनके नाम क्या है, तो वो आपको इस व्यू से मिलेंगी। ठीक है, ये डाटा डिक्शनरी का एक व्यू है, उसमें आपको टेबल स्पेसेस के नाम और उनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मैंने सिर्फ टेबल स्पेस का नाम सेलेक्ट कर लिया है फ्रॉम db_table spaces, उसने मुझे ये नाम दिखा दिए कि मेरे पास ये टेबल स्पेसेस है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास एक और व्यू है, dba_data_files के नाम से, जो कि आपको दिखाएगा कि आपकी कौन कौन सी टेबल स्पेसेस में कौन कौन सी डाटा फाइल है। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ सिलेक्ट, तो ये है मेरे पास यूजर्स की टेबल स्पेस, उसमें ये एक डाटा फाइल है इस नाम से, अनडू टेबल स्पेस एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप इन व्यूज में से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और दूसरा आपके पास इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू अगर आप लेना चाहें तो इंटरप्राइज मैनेजर में सर्वर के प्रॉपर्टी पेज पे आ जाएं, यहाँ इसमें ये देखिएगा स्टोरेज, और इसमें स्टोरेज में ये टेबल स्पेसेस, तो आपको ये दिखा रहा है जी ये टेबल स्पेसेस हैं, उनका टोटल साइज कितना है, और उसमें ग्राफिकली दिखा रहा है कितनी स्पेस यूज है कितनी फ्री है। ठीक है, ये देखें ना, ये आपको या और ये आगे फ्री है। ठीक है, तो आप एक नई टेबल स्पेस क्रिएट करना चाहें, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करें, टेबल स्पेस का नाम दें, फॉर एग्जाम्पल डाटा के नाम से क्रिएट करना चाहता हूँ। और टेबल स्पेसेस की 3 टाइप्स होती हैं, परमानेंट होती है, टेम्पररी होती है और अनडू होती है। तो हम परमानेंट क्रिएट करेंगे। परमानेंट होती है जिसमें आप अपने टेबल द्वारा स्टोर कर सकते हैं, टेम्पररी होती है जिसमें डाटा सॉर्ट होता है जाके, अनडू होती है जिसमें वो डाटा जब भी चेंज करता है तो पुराना डाटा रखता है उसमें। अनडू एक ही होती है, सॉर्ट भी वाली भी एक ही होती है। या and that is done by system देन जी आप यहाँ पे इसमें एक डाटा फाइल ऐड करेंगे, वो आपसे पूछेगा कहाँ पे डाटा फाइल रखूँ मैं, आप पाथ बाय डिफॉल्ट से सेट कर लिया है। इसमें आप लेट से जी फॉर एग्जाम्पल data01.dbf फाइल का नाम, जो मर्जी फाइल का नाम दे दें, फाइल का साइज दे दें 200 MB फॉर एग्जाम्पल। इसमें आप ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जब 200 MB फिल हो जाएगी तो फाइल ग्रो करना शुरू कर देगी खुद ही, और मैक्सिमम एक फाइल का साइज 32 GB हो सकता है। आप कंटिन्यू करें या एक फाइल का साइज 32 GB. So automatically stand means the blocks automatically get stand. या Blocks or table space. टेबल स्पेस
डेटा फाइल, ठीक है। अब शो एसक्यूएल करेंगे तो आपको ये पूरी कमांड भी दिखा देगा। हाँ, उसमें आप जो है ना इंक्रीमेंट में आपको दे देना वैल्यू, फॉर एग्जांपल कितना इंक्रीमेंट करें, तो आप उसको करें 60 किलोबाइट या 60 MB। हर दफ़ा जब फिल हो जाएगा तो हर दफ़ा 60 MB किलोबाइट्स के चंक्स में ग्रो करना शुरू कर देंगे। ओके करते हैं। ठीक है, तो आपकी ये टेबल स्पेस क्रिएट हो गई है। आप वापस टेबल स्पेस के ऊपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये टेबल स्पेस सारी नजर आ रही है, डाटा के नाम से भी आ रही है मेरे पास। अब क्या कर सकते हैं, लेट्स ये टेबल स्पेस देखिए फुल होने वाली है, टोटल 100 MB इसका साइज है, 80 MB यूज होती है, यानी कि ये देखें ये डाटा फाइल ये ऑलमोस्ट 98.7% यूज है। तो आप इसको एडिट करके इसमें डाटा फाइल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक्शंस में आप गो करें, ऐड डाटा फाइल, इसमें कोई डाटा फाइल ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल सिस्टम 02.dbf और फाइल का साइज बता दें, फॉर एग्जांपल इसको भी मैं चाहता हूँ ऑटो एक्सटेंड हो ये फाइल, और इसका ऑटो एक्सटेंशन में क्या हो 1 MB, जब भी 100 MB फुल हो जाए उसके बाद 1 MB की चंक्स में ग्रो करना शुरू कर दें। DBF डेटाबेस फाइल, DBF आप जो मर्जी नाम दे दें आप, ताकि उससे पता चल जाए किस तरह की फाइल है। DBF मींस डेटाबेस फाइल, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपकी टेबल स्पेस कोई फुल होने वाली हो, तो अगर टेबल स्पेस फुल हो जाएगी और उसकी फाइल आपने ऑटो एक्सटेंड नहीं रखी हुई, तो फिर यूजर्स को एरर आएगा कि आपकी टेबल स्पेस में जगह खत्म हो गई है। तो फिर उसको जाके एडिट करके आप नई डाटा फाइल भी ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग डाटा फाइल का साइज चेंज कर सकते हैं, वो सारे काम कर सकते हैं यहाँ से आकर। हमने ये एक नई डाटा फाइल ऐड कर एक टेबल स्पेस के अंदर, उसी टेबल स्पेस या एक नई टेबल स्पेस भी ऐड कर सकते हैं, उसमें एक डाटा फाइल, जैसे हमने डाटा के नाम से एक नई टेबल स्पेस क्रिएट की, हमने ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल स्पेस है सिस्टम, उसमें एक डाटा फाइल ऐड कर दी। तो कैन वी लिंक a table existing data existing data table हाँ, to another table? या टेबल स्पेस, Existing table space linked to another table space. नहीं किसी टेबल स्पेस को टेबल स्पेस से लिंक तो नहीं कर सकते ना। अब इस टेबल स्पेस System have many table spaces. देखें, अब होता क्या है, आपने कोई यूजर क्रिएट करेंगे तो आप उसको उसका कहेंगे कि उसको इनमें से कोई टेबल स्पेस आपको देनी पड़ेगी, Okay. ताकि उस यूजर का डाटा स्टोर हो सके। फॉर एग्जांपल ये डाटा की टेबल स्पेस है, आप एक नया यूजर क्रिएट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस यूजर का डाटा इस टेबल स्पेस में स्टोर हो, तो आप यूजर क्रिएट करेंगे, यहीं से क्रिएट कर लेते हैं। यहां पे देखें सिक्योरिटी यूजर क्रिएट, यहाँ पे यूजर का नाम दे देंगे, उसका पासवर्ड दे देंगे, देन उसकी डिफॉल्ट टेबल स्पेस सिक्योरिटी और उसमें यूजर्स, सर्वर के पेज पे क्लिक करें, सिक्योरिटी एंड यूजर्स, Went to the main page. कौन सा सर्वर पे चलिए, So I went to this page. बैक स्पेस करें पर DB क्रिएट, यूजर का नाम देंगे, उसका कोई पासवर्ड देंगे, provide the code password. Then ये टेबल स्पेस डिफॉल्ट टेबल स्पेस में आप ये टॉर्च पे क्लिक करेंगे, ये आपको टेबल स्पेसिस दे देगा। नेट में चाहता हूँ ये डाटा की टेबल स्पेस इसको मिल जाए, देन टेम्परेरी टेबल स्पेस से क्लिक करेंगे, इसमें से आप टेम्प सेलेक्ट कर लेंगे, जिसमें जाके डाटा इसका सॉर्ट होगा।
देन सिस्टम प्रिविलेजेस पे क्लिक करेंगे ऊपर, उसको राइट्स क्या क्या देने हैं, एडिट, ये स्टेटस लॉक अनलॉक वो बस वो अनलॉक रहेगा, ठीक है। सिस्टम प्रिविलेजेस इसमें एडिट लिस्ट करेंगे, उसमें लेट से हम चाहते हैं कि ये डेटाबेस से कनेक्ट हो सके, उसमें बहुत सारी प्रिविलेज है। इसमें देखें क्रिएट टेबल की प्रिविलेज होगी, ये क्रिएट सेशन होगी, क्रिएट टेबल होगी, क्रिएट एनी टेबल, नहीं सिर्फ क्रिएट टेबल, वो नीचे होगी जाके के क्रिएट सेशन होगी एक, वो आपने सेट कर लेनी है। फिर आपने क्रिएट टेबल वाली पे जो जो आप प्रिविलेजेस देना चाहते हैं वो दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिएट सेशन और क्रिएट टेबल सेलेक्ट कर लूंगा। क्रिएट टेबल, क्रिएट सेशन भी करनी है ताकि वो डेटाबेस से कनेक्ट हो सके, ठीक है। so let's add this side या and then create session. या If we create table and don't create session, then we won't like. या बस ठीक है, यही कर देंगे फिर करते। और देन आप आएंगे कोटास के ऊपर, इसमें आपको वो देगा कि कौन कौन सी टेबल स्पेस पे इसको कितना कोटा देना है। तो यहाँ पे देखें उसकी डिफॉल्ट टेबल स्पेस डाटा के नाम से है, उस पर कोई कोटा नहीं, इसको हम यहाँ पे देंगे अनलिमिटेड, यानी कि इसके इसमें वो स्पेस यूज कर सकता है। लेट्स से एग्जांपल टेबल स्पेस में हम उसको कोटा देते हैं वैल्यू, उसको मैं देता हूँ जी एग्जांपल टेबल स्पेस में वो 20 MB तक डाटा स्टोर कर सके, ओके कर देते हैं। तो आप इस तरीके से टेबल स्पेसिस पे कोटास दे सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं कि सारी स्पेस ना यूज कर ले। तो वैसे स्पेस का आजकल इशू होता है, अनलिमिटेड कोटा देते हैं, ठीक है। अब आपका ये यूजर क्रिएट हो गया। अब आप क्या करें जी, SQL प्लस पे आ जाएं। एक और मैं टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, SQL प्लस, यूजर का नाम, उसका पासवर्ड, कनेक्ट हो गए। अब आप करेंगे क्रिएट टेबल टेस्ट ID, उसकी डाटा टाइप, जैसे कोई एक टेबल क्रिएट करके देखें। टेबल क्रिएट हो गया। अब इस टेबल को देखते हैं ये कहाँ पे क्रिएट हुआ है, SQL में जाके मैं क्या करता है, उस यूजर से कनेक्ट हो जाए। ओके यूजर्स करना का बस कैप्चर डिपेंडिंग है, नहीं मैंने वहाँ पे कैप्चर डाला, कोई मसला, वो केस सेंसिटिव नहीं है यूजर ने। कनेक्टेड या फिर इसमें एक टेबल को क्रिएट कर लें। तो ये टेबल का नाम टेबल कॉमन कॉमन ही स्पेस, ये टेबल का नाम जो मर्जी दे दें, A दे दें, B दे दें, कुछ भी दे दें। फ्रेंसिस में फिर कॉलम का नाम, उसकी डाटा टाइप फ्रेंसिस क्लोज, एक भी कॉलम क्रिएट कर लें। फ्रेंसिस कॉलम का नाम ले लें, ID स्पेस, उसकी डाटा टाइप नंबर, फ्रेंसिस क्लोज, सेमी कॉलन एंटर, ठीक है। वो टेबल क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट टेबल आपने इसका कमांड गलत दी होगी ना, CREATE क्रिएट, ये और सामने लिखी हुई है, देख लें। अब ये देखें ये टेबल कहाँ पे क्रिएट हुआ है, डिस्क्राइब यूजर अंडरस्कोर टेबल्स अंडरस्कोर टेबल्स, ठीक है। एंटर करें, बहुत सारे कॉलम्स आपको देगा इसमें। सबसे ऊपर अगर आप जाएं
तो ये कॉलम्स होंगे, एक होगा टेबल अंडरस्कोर नेम के नाम से कॉलम और एक टेबल स्पेस अंडरस्कोर नेम से कॉलम। तो हम करेंगे सिलेक्ट टेबल अंडरस्कोर नेम कॉमा टेबल स्पेस अंडरस्कोर नेम फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टेबल्स। From user underscore tables. table space underscore name ये यूजर अंडरस्कोर टेबल्स क्या चीज है? सॉरी ये यूजर अंडरस्कोर टेबल्स क्या चीज है? ये यूजर अंडरस्कोर टेबल वो यूजर्स के ये डाटा डिक्शनरी व्यू है, ठीक है। डाटा डिक्शनरी लास्ट टाइम में पढ़ी थी ना हमने। डाटा डिक्शनरी इंटरनल टेबल का वो है या तो ये आपको दिखा रहा है, एक यूजर अपने टेबल्स लिस्ट ऑफ टेबल्स देखना चाहिए तो उससे देख सकता है। तो ये देखें, आपका ये बता रहा है कि इस यूजर का ये टेबल है और इस टेबल स्पेस में बना है, तो हमने इसको ये टेबल स्पेस असाइन की थी ना। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, एबीसी टेबल नेम का एबीसी और टेबल स्पेस नाम का डाटा। या तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इंटरप्राइज मैनेजर से देख सकते हैं। इंटरप्राइज मैनेजर में आप स्कीमा, उसमें डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स में टेबल्स, यहाँ पे आपका वो जो यूजर है, फॉर एग्जांपल मेरे केस में नासिर के नाम से यूजर बनाया था, वो दूंगा मैं स्कीमा में और गो करूंगा, तो ये मुझे दिखा देगा कि नासिर यूजर के पास एक टेस्ट के नाम से टेबल है, वो डाटा की टेबल स्पेस में। इस तरीके से आप एक यूजर के टेबल्स देख सकते हैं, वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, और उनमें डाटा भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे आप वो छोड़ दें, उसको छोड़ दें, अभी हमने हमारे स्कोप में नहीं है फिलहाल। ठीक है जी, ओके। देन है जी टेबल स्पेसिस की टाइप्स। दो तरह की टेबल स्पेसिस होती हैं, एक होती है लोकली मैनेज्ड, एक होती है डिक्शनरी मैनेज्ड। ओके, ये आपकी एक टेबल स्पेस है, उसमें लेट से 2 डाटा फाइल्स हैं। टेबल स्पेस का नाम है जी डाटा, और डाटा फाइल का नाम है डाटा 01.dbf और डाटा 02.dbf, जो मर्जी नाम रख दें, लेकिन हम इस तरीके से यूज नाम रखते हैं। डाटा फाइल है, डाटा फाइल है, ठीक है, ओके। अब ये जो डाटा फाइल्स हैं इनके, अब ये जो टेबल स्पेसिस हैं उनमें डाटा फाइल्स हैं, डाटा फाइल्स के अंदर क्या है जी, एक्सटेंट्स के अंदर ब्लॉक्स, ठीक है, ब्लॉक्स हैं। अच्छा, अब दो तरह की टेबल स्पेसेस होती हैं, एक होती है डिक्शनरी मैनेज, या डिक्शनरी मैनेज मीन्स कि आपकी टेबल स्पेस में जैसे कोई टेबल क्रिएट होगा, जैसे अभी हमने एक यूजर से क्रिएट लॉगिन होकर क्रिएट किया था, वो उस टेबल स्पेस में आपके क्रिएट हुआ होगा, उसको एक एक्सटेंट मिल गया होगा, वो टेबल क्रिएट हुआ, उसको एक एक्सटेंट दे दिया गया, ऐसे ही हुआ होगा ना। मैंने टेबल क्रिएट किया था टेस्ट के नाम से, आपने एबीसी के नाम से, तो उस टेबल को एक एक्सटेंट इसने एलोकेट कर दिया होगा डाटा की टेबल स्पेस में, जो डाटा फाइल थी उसमें, ठीक है। तो ये बैकएंड पे हुआ क्या कि ओरेकल ने चेक किया डाटा डिक्शनरी के अंदर कोई एक टेबल है डाटा डिक्शनरी में, उसमें इस टेबल स्पेस के जितने एक्सटेंट हैं उनकी एड्रेसेस पड़े हुए हैं और आगे उनका स्टेटस पड़ा हुआ है कि फ्री है या एलोकेटेड है।
जब ये टेबल आपने क्रिएट किया ना, तो उसने सबसे पहले देखा कि इस टेबल स्पेस की इस डाटा फाइल में कितने एक्सटेंट्स हैं और कौन सा फ्री है। तो उसने जाके डाटा डिक्शनरी के एक टेबल को क्यूरी किया, उसको मिला ये एक्सटेंट नंबर फलां फ्री है। वो उस एक्सटेंट पे गया, वो एक्सटेंट एलोकेट किया इस टेबल को, वो जाके फिर डाटा डिक्शनरी को अपडेट करिए कि अब ये एक्सटेंट फ्री नहीं रहा, एलोकेट हो गया, ताकि ये किसी और को ना दे दिया जाए। ठीक है, तो अगर आपके एक्सटेंट्स की मैनेजमेंट डाटा डिक्शनरी के थ्रू, दैट दोज टेबल स्पेसेस आर कॉल्ड डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेसेस। और ये Oracle 8i तक हुआ करती थी। Oracle 9i 10g 11g ऑनवर्ड, Oracle 8i एक Oracle की रिलीज थी, उस टाइम तक डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेसेस थी। आज हम Oracle 11g पे हैं। Oracle 9i कुछ साल पहले आई थी, 9i ऑनवर्ड आपके पास लोकली मैनेज टेबल स्पेसेस है। ठीक है, लोकली मैनेज टेबल स्पेसेस, हम डिक्शनरी मैनेज की तरफ नहीं जाते। रीजन ये है कि अगर आपके बहुत सारे यूजर कंकरेंटली इस टेबल स्पेस में डाटा इंसर्ट करें और टेबल्स क्रिएट करें, तो वो ये एक टेबल है जिसके अंदर सारे डेटाबेस के सारे टेबल स्पेसेस के एक्सटेंट्स की इन्फॉर्मेशन पड़ी है। तो इस टेबल पे वो जब कंकरेंटली एक्सेस करेंगे ना, तो परफॉर्मेंस के इश्यूज आएंगे। तो Oracle ने क्या किया, लोकली मैनेज टेबल स्पेसेस में कि आपकी टेबल स्पेस है, उसमें लेट्स से एक डाटा फाइल है, अच्छा उसमें एक्सटेंट्स हैं एंड सो ऑन, और टेबल स्पेस डाटा फाइल का एक हेडर है, उसमें भी डाटा फाइल का हेडर होता है। ठीक है, इसमें डाटा फाइल का हेडर है जिसमें बिट्स भी रखी हुई हैं, जैसे सारी बिट्स शुरू में 1 होंगी, बहुत सारी बिट्स होंगी। ये बिट्स, हर बिट एक एक्सटेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। बिट नंबर 0, बिट नंबर 1 एक्सटेंट नंबर 1 को, बिट नंबर 2 एक्सटेंट नंबर 2 को, बिट नंबर 3 एक्सटेंट नंबर 3 को। अगर बिट की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है वो फ्री है, बिट की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब वो फ्री है। अब जैसे आप कोई टेबल क्रिएट करेंगे तो वो सबसे पहले बिट मैप को स्कैन करेगा कि कौन सा एक्सटेंट फ्री है, उसको पहला एक्सटेंट ही 0 मिल जाएगा, इसका मतलब पहला एक्सटेंट फ्री है, जैसे ये पहला एक्सटेंट है। तो क्या करेगा, इसको 1 करेगा, मीन्स कि अब ये एलोकेट हो जाएगा, और ये जो आपने टेबल क्रिएट किया उसको ये एक्सटेंट एलोकेट कर देगा। तो आप हर टेबल स्पेस के हेडर में, सर आप ये बनाते हैं ऐसे कि ये टेबल है और उसको एक्सटेंट एलोकेट हो गया, हाँ तो एक्सटेंट के अंदर टेबल बनता है ना? नहीं टेबल यहाँ पे बनता है ना, ऐसे बनता है ना, ऐसे। अच्छा, वो जो एक्सटेंट है वो उसको एलोकेट हो जाता है ना, वो उसको एलोकेट होता है, हाँ। सारा एक्सटेंट की जगह टेबल रख देते हैं। हाँ लॉजिकली मैं सोच या रहा था, बिल्कुल बिल्कुल है, वो एक्सटेंट नहीं रहता, वो टेबल हो जाता है। हाँ मतलब वो टेबल का पार्ट हो जाता है। हाँ, टेबल। ठीक है, एक एक्सटेंट मिलने जाए, जब ये फुल हो जाएगा नेक्स्ट एक्सटेंट भी इसी को दे दिया जाएगा, वो मिलेगा, वो फिल हो जाएगा, वो टेबल इस तरीके से ग्रो करता रहेगा। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड लोकली मैनेज टेबल स्पेसेस। अब देखें, इंस्टेड के डाटा डिक्शनरी के अंदर जाके पहले क्यूरी किया जाए, फिर उसको अपडेट किया जाए, फिर वो एलोकेट किया जाए। वो करप्ट हो जाता है सारे, हाँ, तो इसमें क्या होता है, सिंपली बिट को 1 या 0 करना होता है और फौरन से काम हो जाता है। और दूसरा ये कि ये जो टेबल है सारी टेबल स्पेसेस के एक्सटेंट्स की इन्फॉर्मेशन मैनेज कर रहा है, जबकि आप हर टेबल स्पेस की इन्फॉर्मेशन विद इन टेबल स्पेस मैनेज हो रही है, तो वो आपकी लोकली मैनेज टेबल स्पेसेस कहती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। तो Oracle रिकमेंड करता है लोकली मैनेज टेबल स्पेसेस, और बाय डिफॉल्ट आपकी लोकली मैनेज टेबल स्पेसेस होती है। तो लोकली मैनेज टेबल स्पेसेस फ्री एक्सटेंट्स आर मैनेज इन द टेबल स्पेस। अब बिट मैप वो जो 0 ना, वो बिट्स है, बाइनरी। हाँ बिट्स, बिट मैप, वो बिट जो है ना वो मैप हुई हुई है, हाँ एक्सटेंट के लिए, या हाँ। A bit map is used to record free extents. Each bit corresponds to a block or group of blocks. The bit value indicates free or used extents. Use of locally managed table spaces is recommended. Dictionary managed table space, free extents are managed by Oracle. Appropriate tables are updated when extents are allocated or unallocated. These table spaces are supported only for backward compatibility. ठीक है, टेबल स्पेसेस क्रिएट कैसे करते हैं, सर्वर के टैब में जाके टेबल स्पेसेस, उसमें टेबल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं आप एंड सो ऑन। ये देखें बाय डिफॉल्ट जो टेबल स्पेसेस हैं, सिस्टम, सिसऑफ, टेम्प, अनडू, यूजर्स, ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाती हैं, आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। सिस्टम की टेबल स्पेस में आपकी डाटा डिक्शनरी है, सिसऑफ्स की टेबल स्पेस में आप ये जो इंटरप्राइज मैनेजर आपको जो ग्राफिकली नजर आता है ना, ये बैकएंड पे टेबल्स में से डाटा लाता है, वो सिसऑफ्स की टेबल स्पेस में। और इनको यूज नहीं करना है आपने। यस, टेम्प टेबल स्पेस में डाटा सॉर्ट होता है, अनडू टेबल स्पेस में डाटा चेंज होने से पुरानी कॉपी रखी जाती है। और यूजर्स और एग्जांपल आपको 2 टेबल स्पेसेस बना के दी जाती हैं कि आप नॉर्मल यूजर्स क्रिएट करें तो उनको इन दोनों में से कोई टेबल स्पेस असाइन करें, या फिर आप अपनी मर्जी से भी नहीं बना लें, हम अपनी मर्जी से नहीं बनाते। और जो अनडू टेबल्स होते हैं सर, वंस डाटा कमिटेड देन इट्स कमिटेड, और वो आगे पढ़ेंगे। अच्छा, वो आगे हाँ, टेबल स्पेस को अल्टर करके उसमें डाटा फाइल ऐड कर सकते हैं, डाटा फाइल का साइज चेंज कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है,
ड्रॉप कर सकते हैं टेबल स्पेस को पे क्लिक करके, डिलीट पे क्लिक करें तो वो टेबल स्पेस उसकी डाटा फाइल डिलीट हो जाएंगे, उस टेबल स्पेस में जितना टेबल्स थे या डाटा था वो भी सारे लॉस हो जाएंगे। It's kind of adding users and then when they leave, you delete them. या Okay. डिपेंड करता है। I was trying to या think. टेबल स्पेसिस की इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो एंटरप्राइज मैनेजर से भी दे सकते हैं, टीबी एंड उसको टेबल स्पेसिस से भी दे सकते हैं, और या वी डॉल्फिन टेबल स्पेस के नाम से टीवीओ है, टीबी एंड उसको टेबल स्पेसिस और वी डॉल्फिन। DBA again. हाँ तो वी डॉल्फिन से भी देख सकते हैं। इसी तरीके से आप एंटरप्राइज मैनेजर से देख सकते हैं। यानी जी ओरेकल मैनेज फाइल्स OMF, हमने पहले पढ़ा ना OFA हमने OFA पढ़ा, ओरेकल फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर। वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो हम फॉलो करते हैं ओरेकल को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करनी हो रही है वो OFA कहलाता है। Structure provided by Oracle. या OMF. या No. नहीं OMF is something else. OFA yeah. OMF is Oracle managed files. OFA. Yeah. A or F. Yeah. ये पता? नहीं आपने टेबल स्पेस अगर क्रिएट करनी हो ना कमांड लाइन से तो आप करते हैं जी क्रिएट, आपने सिस या सिस्टम यूजर से लॉगिन होना है, ठीक है। ये मैं इस मशीन इस जगह पे सिस्टम यूजर से लॉगिन हूँ। मैं करूँगा फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल स्पेस का नाम माई TBS के नाम से कर लेता हूँ। उसमें आप डाटा फाइल सिंगल कोट्स में डाटा फाइल का नाम और पाथ दे देंगे। जहाँ पे मेरी पहली डाटा फाइल पड़ी मैं वही पाथ दे देता हूँ। ये क्या होगा, एक टेबल स्पेस क्रिएट हो जाएगी नई, उसमें इस लोकेशन पे इस नाम से एक डाटा फाइल बन जाएगी, उसका साइज 10 MB होगा और वो ऑटो एक्सटेंड ऑन होगा। उसका मीन्स के जब वो 10 MB फिल हो जाएगी ग्रो करना शुरू करेगी अप टिल 32 GB ये ग्रो कर हमने यहाँ पे वो नहीं बताया कि कितनी थी। वो डिफॉल्ट में ग्रो करेगी अगर आप नहीं देते नहीं, ठीक है। एंटरप्राइज मैनेजर में देना पड़ता है, यहाँ पे आपको ना भी देता भी। क्लियर है? But how we get here? SQL प्लस SQL प्लस में कैसे आप आए इसमें? सिस्टम सिस SSDBA से वो लॉगिन, तो मुझे पता, आप लॉगिन से होके कैसे क्या कमांड दिया आपने? क्रिएट टेबल स्पेस। वो तो ये पहले मैंने दी हुई थी ना, ये तो पहले मैंने वो दी हुई थी कमांड जिसमें टेबल स्पेस का नाम डाटा फाइल का नाम और उसमें देखी हुई थी ये देखें ना, टेबल स्पेस नेम कमा फाइल नेम फ्रॉम DB अंडरस्कोर डाटा अंडरस्कोर फाइल्स। तो आपको एग्जिस्टिंग टेबल स्पेसेस के नाम और उनकी डाटा फाइल्स के नाम और लोकेशन उसमें बता दिए। ये तो पहली कमांड, ये पहले से सेशन ओपन था। DB अंडरस्कोर डाटा अंडरस्कोर फाइल्स के थ्रू आप फाइल्स के नाम और लोकेशन देख सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन बड़ी क्लटर्ड सी मिलेगी। जब आप पहली दफा करेंगे ना तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये टेबल स्पेस का नाम आएगा, डाटा फाइल का नाम आएगा। तो आपने करना ये होगा कि आप करेंगे सेट कॉल फाइल अंडरस्कोर नेम फॉर्मेट A50 करेंगे तो फिर आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको सही देगा। कॉलम यानी कि फाइल अंडरस्कोर नेम का जो कॉलम है उसकी विड्थ जो है मैं 50 सेट करना चाहता हूँ कि 50 से ज़्यादा विड्थ ना दिखाए, तो वो 50 उसकी विड्थ दिखाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको वो SQL डेवलपर जो है उसमें क्वेरी करें, उसमें वो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमने टेबल स्पेस क्रिएट की और टेबल स्पेस का में डाटा फाइल का नाम और पाथ दिया और उसका साइज दिया और उसको ऑटो एक्सटेंड किया। ये एक टेबल स्पेस बन गई हमारी, इस नाम से इस लोकेशन पे इसमें एक डाटा फाइल बन गई है, ठीक है। अब मैं अगर OMF इनेबल करना चाहूँ दैट इज कॉल्ड ओरेकल मैनेज्ड फाइल्स, उसका एडवांटेज क्या देखते हैं। अच्छा, OMF के लिए आपको एक पैरामीटर सेट करना पड़ता है। वो पैरामीटर है शो पैरामीटर DB अंडरस्कोर शो पैरामीटर क्रिएट। एक पैरामीटर है DB क्रिएट फाइल डेस्ट, ठीक है। ये पैरामीटर कहाँ पे है, पैरामीटर फाइल में SP फाइल में। इसको चेंज कैसे करेंगे, हम करेंगे अल्टर सिस्टम सेट DB अंडरस्कोर क्रिएट अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर टेस्ट। उसमें आप डेस्टिनेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं इसमें ये इस फोल्डर का नाम और पाथ दे दूं, ठीक है। अब आपका OMF इनेबल्ड हो गया। अब आप करेंगे फॉर एग्जांपल क्रिएट, एक और टेबल स्पेस में क्रिएट कर रहा हूं, क्रिएट टेबल स्पेस डाटा 2, सिंपली इतना कर दूंगा। अब वो क्या करेगा, अब हमने क्योंकि ये पैरामीटर सेट किया हुआ है,
इस पाथ पे जाएगा, एक फाइल ऐड करेगा, उस फाइल का 100 MB साइज देगा, उसको ऑटो एक्सटेंड ऑन कर देगा। यानी कि आपको जब आप टेबल स्पेस ऐड करेंगे तो आपको डेटा फाइल का नाम और पाथ, उसका साइज, ऑटो एक्सटेंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने OMF इनेबल किया हुआ। तो आप सिंपली करेंगे क्रिएट टेबल स्पेस का नाम, उसमें टेबल स्पेस में एक डाटा फाइल इस पैरामीटर में देखेगा पाथ क्या सेट हुआ है, उस पाथ पे जाके एक डाटा फाइल ऐड कर देगा और उसका साइज 100 MB सेट कर देगा। पहले हमने OMF जो था वो इनेबल किया पैरामीटर। यस, ये हाँ जी। और हमने वो पाथ कौन सा दिया जहां पे हम डाटा फाइल्स रखना चाहते हैं, जहां पे हम डाटा फाइल्स रखना चाहते हैं, जो मर्जी कोई पाथ दे दें, जो पाथ लेट से यूजर 1 में आपने डाटा के नाम से एक फोल्डर बना दिया, वो पाथ दे दें आप यहाँ पे, जो मर्जी पाथ दे दें। ईच फाइल में भी आप कर सकते हैं। नहीं, ये एक पाथ होगा जहाँ पे आप डाटा फाइल्स रखना चाह रहे हैं अपनी। ये पाथ वो है पूरे के सिस्टम में आपके OS पे ये एक वो पाथ है जहाँ पे आप डाटा फाइल्स रखना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी सारा डाटा पड़ा, जरूरी नहीं है, डिफरेंट जगहों पे हो सकता है आपका। कुछ डाटा फाइल्स हो सकता है यूजर 1 में पड़ी हो, कुछ हो सकता है होम ओरेकल में पड़ी हो, कुछ रूट पे पड़ी हो, डिपेंड। ये हमने यूजर 1 के अंदर रखा हुआ, हमने एक ही पाथ दिया ताकि सारी फाइल्स मेरी एक ही जगह पड़ी हो। तो मैंने एग्जिस्टिंग पाथ देखा कि डाटा फाइल्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं, DB डाटा फाइल में से वो पाथ कॉपी करके मैंने इसमें दे दिया। ओके, हमारी सारी फाइल्स वहाँ पे, तो इसलिए मैंने ये पाथ दिया, आप जो मर्जी वैसे पाथ दें, ठीक है। अब आप देखें, अब जब आप ये पैरामीटर सेट नहीं किया था तो आपको टेबल स्पेस क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता था, तो डाटा फाइल का कीवर्ड, उसमें डाटा फाइल का नाम और पाथ सिंगल कोट्स में, उसका साइज, उसका ऑटो स्टैंड करना या नहीं करना, एंड सो ऑन। जब आपने ये पैरामीटर सेट कर दिया तो फिर यू हैव द ऑप्शन कि आप सिंपली इतना लिखें क्रिएट टेबल स्पेस और टेबल स्पेस का, दैट्स इट। वो टेबल स्पेस या और टेबल स्पेस का कोई नाम दे उनका नाम दे एंड इट विल गो ऑटोमेटिकली पैरामीटर चेक वेयर यू वांट, या और उसमें डाटा फाइल ऐड कर देगा, डाटा फाइल को नाम भी खुद ही दे देगा, उसको साइज भी खुद ही दे देगा, एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर आप डाटा फाइल टेबल स्पेस में डाटा फाइल ऐड करना चाहें तो आप सिंपली करेंगे अल्टर टेबल स्पेस डाटा टू ऐड डाटा फाइल, सिंपली उसमें एक और डाटा फाइल ऐड कर देगा, उसी पाथ पे जाके उसका एक नया नाम दे देगा, वो भी 100 MB के बना देगा, एंड सो। तो आपका काम आसान हो जाएगा इससे। तो DB create file dest defines the location of the default file system directory for data files and temporary files. DB create online log dest, ये मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, उनमें से कोई भी आप सेट करते हैं, जैसे DB create online log dest 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। आप करते हैं DB create online log dest 1, उसमें कोई पाथ सेट कर देते हैं। अब आप जब redo log फाइल्स क्रिएट करेंगे तो उनमें redo log फाइल्स के नाम और पाथ नहीं देने पड़ेंगे आपको, वो उस पाथ पे जाके खुद ही क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। या तो ये जो पैरामीटर है वो डाटा फाइल्स की लोकेशंस इसमें स्पेसिफाई करते हैं, DB क्रिएट ऑनलाइन लॉग डेस्ट के अंदर रीडू लॉग फाइल्स की लोकेशन सेट करते हैं और कंट्रोल फाइल्स की, ठीक है। और DB रिकवरी फाइल डेस्ट के अंदर आप फ्लैश रिकवरी एरिया सेट करते हैं। और सेट कैसे करना है ये उसने नीचे दिया हुआ है, एग्जांपल दी हुई है। Enlarging a database, you can enlarge a database in following ways: create a new table space, add a data file to an existing table space, increase the size of a data file, प्रोवाइड फॉर द डायनेमिक ग्रोथ ऑफ अ डाटा फाइल, जैसे हमने ऑटो एक्सटेंड ऑन कर दिया तो वो डायनेमिकली ग्रो करना है, तो आपकी डेटाबेस का साइज इंक्रीज होता जाएगा। और यूजुअली डायनेमिक ग्रोथ या इसको छोड़ रहा हूँ मैं, दैट्स इट अबाउट